हेलो फ्रेंड्स। वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं CNW डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर के लिए LDC के द्वारा पूछा गया मैकेनिकल डिपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3.5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में एक कर्मचारी को कितने दिनों का LAP क्रेडिट किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 30 डेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर बियरिंग का उपयोग बॉक्सेन बीसीएन में किया जाता है। तो बॉक्सेन या बीसीएन में किस रोलर बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉटेज टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICF सॉलिड व्हील का न्यूनतम सॉफ्ट इश्यू आकार कितना है? तो इसका सही आंसर है 837 mm, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वैगन के एयर ब्रेक सिस्टम में गंदगी संग्राहक अवरुद्ध पाया जाता है तो सामान्य संचालन को बहाल करने के लिए अनुशासित प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही आंसर है गंदगी संग्रहकर्ता असेंबली को अलग करें और साफ करें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSC स्लीपर का नाम मात्र गेज क्या है? तो PSC जो स्लीपर होते हैं उसका नाम मात्र गेज है 1673 mm, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसनब बोगी का व्हील बेस कितने होता है? तो कैसनब बोगी का व्हील बेस होता है 2000 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य किसी वैगन के MPM सिस्टम में खाली से लोड मोड में संक्रमण में विफलता की सबसे अधिक संभावना पैदा करेगा? तो इसका सही आंसर है ब्रेक पाइप पर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोड सेंसिंग आर्म की यांत्रिक विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील में कार्बन का प्रतिशत बढ़ने से किस चीज की वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर है भंगुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHB के आंतरिक पहियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो LHB के आंतरिक पहियों के बीच की दूरी होती है 12,340 mm, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक एक्सीलेटर इस दौरान सक्रिय होता है। तो ब्रेक एक्सीलेटर किस दौरान सक्रिय होता है? तो इसका सही आंसर है आपातकालीन ब्रेक अनुप्रयोग के समय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोच में भार संचरण किसके माध्यम से होता है? तो जो कोच में भार संचरण किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है साइड बियरर के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दो कोचों के युग्मन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो दो कोचों के युग्मन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है दोनों कपलर संरेखित होने चाहिए और दोनों कपलर एकत्रीकरण सीमा के भीतर होने चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवधिक ओवरहॉलिंग POH के दौरान आप ब्रेक शूज पर अत्यधिक घिसाव की पहचान करते हैं। पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए? तो इसका सही आंसर है उचित पिस्टन स्ट्रोक सुनिश्चित करने के लिए स्लैग संयोजक को संयोजित करें, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, C3W वितरक वाल्व के ओवरहॉल के दौरान विशेष रूप से उच्च आवृत्ति उपयोग वैगनों में धीमी ब्रेक लगाने या छोड़ने को रोकने के लिए किस विशिष्ट घटक के पहनने की जांच की जानी चाहिए? तो इसका सही आंसर है वाल्व सीट में घिसावट, जिसके कारण अनुचित सीलिंग के कारण ब्रेक रिलीज धीमी हो सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई पेंशन योजना। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर होगा कंट्रीब्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर ब्रेक वैगन में पूर्ण सेवा आवेदन के बाद रिलीज के दौरान ब्रेक को समय के भीतर रिलीज किया जाना चाहिए। तो कितने समय के भीतर रिलीज किया जाना चाहिए?
तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। सॉरी, इसका सही आंसर है 62nd, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बफर ऊंचाई के संयोजन में बोगी के दो पहियों सेटों के 863 से 840 व्यास के लिए उपयोग की जाने वाली कठोर पैकिंग रिंग की मोटाई क्या है? तो इसका सही आंसर है 26 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। धुरी की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो धुरी की जांच किसके द्वारा की जाती है? यूएसटी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजन और पावर कार के बीच ऊर्ध्वाधर फिसलन से बचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है रेस्ट्रिक्टर, प्रतिबंधक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिवरिंथ रिंग कॉलर को सिकोड़ने के लिए अधिकतम तापमान तक गर्म करने की आवश्यकता होती है, तो कितने डिग्री टेम्परेचर तक इसको गर्म करने की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहनने की प्लेट के लिए अंतिम स्टॉप का आकार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब डीबी कार्यशील स्थिति में हो तो डीबी हैंडल की स्थिति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर है वर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली स्थिति में आवेदन के दौरान बीएलसी वैगन का अधिकतम बीसी प्रेशर कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 2.2 kg पर वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीएफ बोगी में बोल्स्टर की अनुदैर्ध्य गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आईसीएफ बोगी में बोल्स्टर की अनुदैर्ध्य गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है एंकर लिंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एलएचबी कोच का ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल यानी डी1 पूरा हो गया है कितने ट्रिप के बाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर एवरी ट्रिप, हर यात्रा के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे कर्मचारी के खाते में एलएपी इस दर पर जमा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 2.5 डेज पर मंथ, एक महीने में 2.5 दिन की एलएपी रेलवे कर्मचारी को दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरसीएफ इज लोकेटेड एट, आरसीएफ कहाँ स्थित है? तो आरसीएफ कहाँ स्थित है? ये कपूरथला में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, रेल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीएमबीएस सिस्टम में स्वचालित प्रेशर संशोधन एमपीएम उपकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खाली और भरी हुई स्थिति के दौरान ब्रेक सिलेंडर दबाव को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी जांच टायर विशेष गेज से की जाती है? तो ये की जाती है व्हील डिफेक्ट की जांच, पहिए की खराबी की जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीएलएल वैगन में कितने स्वचालित ट्विस्ट लॉक का उपयोग किया जाता है? बीएलएल वैगन में कितने स्वचालित ट्विस्ट लॉक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है 10, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोलर बियरिंग का 120 डिग्री से अधिक गर्म होना या बार बार गर्म होना इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? तो इसके परिणाम स्वरूप आयामी अस्थिरता आ सकती है, सामग्री में परिवर्तन हो सकता है, और क्रैक स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर ऑफ द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए आर टैंक की क्षमता क्या है? तो ए आर टैंक की जो क्षमता होती है वो होती है 200 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीएफ कोचों में प्रति साइड वियरर तेल की मात्रा कितनी होती है? तो आईसीएफ कोचों में प्रति साइड वियरर तेल की मात्रा होती है 2 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16.26 टन बोगी के बीएसएस ब्रैकेट और आसन धुरा गाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 413 प्लस माइनस 1 mm। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्परिंग
इंक्रीजेस, टेम्परिंग करने से क्या इंक्रीज होता है? तो ये होता है स्टिफनेस, कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोड सेंसिंग डिवाइस एलएचडी से सुसज्जित एक वैगन की ओवरहॉलिंग की जाती है और वह अपनी लोड स्थिति के आधार पर ब्रेकिंग बल को सही ढंग से समायोजित करने में विफल रहता है, तो कौन सा निरीक्षण चरण पहले किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक क्षति या गलत संरेखण के लिए एलएचडी की जांच करें। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी कोच का एक्सल लोड कितने टन है? तो एसी कोच का एक्सल लोड 16.3 टन है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री वीजी कोचिंग स्टॉक का मानक व्हील गेज क्या है? तो यात्री वीजी कोचिंग स्टॉक का मानक व्हील गेज कितना है? 1600 mm। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच की अधिकतम दीवार का निर्माण किससे किया जाता है? तो एलएचबी कोच की अंतिम अंतिम दीवार का निर्माण किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है फेरिटिक स्टील SS409 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री वीजी कोचिंग स्टॉक का न्यूनतम स्वीकार्य व्हील गेज कितना है? तो न्यूनतम व्हील गेज कितना है? तो ये है 1599 mm। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ बीजी कोचों की संपूर्ण लंबाई कितनी है? आईसीएफ बीजी कोचों की संपूर्ण लंबाई है 21,337 mm। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएलसी वैगन में खाली लोड बॉक्स के स्थान पर किस उपकरण को उपयोग किया जाता है? तो बीएलसी वैगन में खाली लोड बॉक्स के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एलएसडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल का टोटल लेंथ कितना है? तो एक्सेल का टोटल लेंथ होता है 2316 mm प्लस 0.5 से 00 mm। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएलसी वैगन ट्रॉली की सामग्री विशिष्टता क्या है? तो इसका सामग्री विशिष्टता है कास्ट स्टील, कच्चा इस्पात। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर अनुबंध के मामले में इसका सही आंसर है दर निर्धारित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोचों के या डैम्पर ब्रैकेट की सामग्री क्या है? तो इसका सही आंसर है कास्ट स्टील। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ बोगी के पार्श्व और अनुदैर्ध्य गाइड किसके साथ लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं डैशबोर्ड के साथ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ बोगी में सेफ्टी लूप और एक्सेल के बीच अंतराल कितना होना चाहिए? तो सेफ्टी लूप और एक्सेल के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 40 mm का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सेवा और आपातकालीन ब्रेक अनुप्रयोगों के बीच वितरक वाल्व के परिवर्तन प्रदर्शन को सत्यापित करने के लिए कौन सी परीक्षण प्रक्रिया आवश्यक है? तो ये प्रक्रिया आवश्यक है सिंगल वैगन टेस्ट SWT की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व उत्पादक विद्युत उपकरण से सुसज्जित वेस्टवेल द्वितीय श्रेणी 3 टायर स्लीपर कोच का परिवहन कोड क्या है? तो इसका परिवहन कोड है WGS-CN। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोचों की सीबीसी पर लंबाई कितनी है? तो एलएचबी कोचों की जो सीबीसी पर लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 24,000 mm। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोच में भार संचरण किसके माध्यम से होता है? तो कोच में भार संचरण साइड बियरर के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन, स्टील में सामान्यीकरण के लिए किया जाता है। तो स्टील में सामान्यीकरण नॉर्मलाइजिंग किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है रिमूव स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रेलवे के स्टोर विभाग में के सहायक अधिकारी का पद नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है AMM। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच की छत की ऊंचाई कितनी होती है? तो एलएचबी कोच की जो छत होती है उसकी ऊंचाई होती है 4039 mm। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वर्ष किस वर्ष में कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम या कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम लागू किया गया था? तो
कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1923 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बफर आवरण के फिक्सिंग छेद का व्यास क्या है? तो फिक्सिंग छेद का जो व्यास होता है वो 26 mm होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कट ऑफ एंगल कॉक्स को क्रमशः फीड और ब्रेक पाइप पर पेंट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट एंड ग्रीन। फीड पाइप को व्हाइट से और ब्रेक पाइप को ग्रीन से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बी वी जेड सी पिस्टन का स्ट्रोक कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60 से 80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोचों की टायर स्थिति के तहत डिब्बे के फर्श के की रेल स्तर से ऊंचाई। तो इसका रेल स्तर से जो ऊंचाई होती है वो 1320 mm। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एयर ब्रेक सिस्टम का कौन सा घटक प्रयोग के बाद ब्रेक की रिलीज को नियंत्रित करता है? तो ये करता है नियम डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, WGS CZAC कोच का खाली वजन कितना है? खाली वजन कितना होता है? ये होता है 49.330 टन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किलोमीटर के आधार पर एलएचबी कोच का एस सेकेंड द्वितीय किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 12 लाख किलोमीटर के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WGS CZAC कोच का सफल वजन कितना है? सकल वजन, टोटल वजन कितना होता है? तो ये होता है 54.98 टन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यात्री सुविधा के दृष्टिकोण से संक्रमण के अलावा सीधे और घुमावदार ट्रैक पर ट्रैक की स्थिति के संबंध में इंजीनियरिंग अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए फ्लोटिंग स्थिति में माप के अनुसार मोड़ की सीमाएं निम्नानुसार होगी। तो ये होगी 3.5 मिलीमीटर पर मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सीट वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? सीट वेल्डिंग में प्रेशर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एलएचबी कोच का पूर्ण रूप क्या है? एलएचबी का पूर्ण रूप है लिंग हाउफमैन बुश। ऑप्शन नंबर बी, लिंग हाउफमैन बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीटर एआर 125 लीटर एयर टैंक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ब्रेकिंग के उद्देश्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री सुविधा के दृष्टिकोण से ट्रैक की स्थिति के संबंध में इंजीनियरिंग अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए 440 मीटर से कम त्रिज्या वाले वक्रों पर फ्लोटिंग स्थिति में माप के अनुसार गेज की सीमाएं निम्न अनुसार होगी। तो ये होगी अप टू +2 + 20 mm। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वॉक्स एंड वैगन का पहला पीओएच कितने महीने के अंतराल पर किया जाता है? तो ये किया जाता है 72 महीनों के अंतराल पे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बफर ऊंचाई के समायोजन में बोगी के दो पहियों सेटों के 839 से 820 mm व्यास के लिए उपयोग की जाने वाली कठोर पैकिंग रिंग की मोटाई कितनी होती है? तो ये होती है 38 mm। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीएलसी वैगन में किस प्रकार की ट्रॉली का उपयोग किया जाता है? तो वीएलसी वैगन में किस प्रकार की ट्रॉली? कास्ट स्टील बोगी टाइप LCCF 20cc। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कंटेनर को उठाने के लिए स्वचालित ट्विस्ट लॉक पर कंटेनर को उठाने के लिए आवश्यक बल कितना है? तो ये है 1000 kg। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नवीनतम कोचिंग मैनुअल के अनुसार BGICF कोच के डैशबोर्ड में गाइड कैप के ऊपर न्यूनतम तेल स्तर क्या बनाए रखना चाहिए? तो ये इसका सही आंसर है 40 mm। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एकल पाइप प्रणाली के लिए एकल वैगन परीक्षण में संवेदनशीलता परीक्षण के दौरान यदि ब्रेक पाइप का दबाव 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो जाता है और ब्रेक लागू नहीं होते हैं तो इस विफलता का सबसे संभावित कारण क्या होता है? तो इसका सबसे संभावित कारण होता है दोषपूर्ण वितरक वाल्व संचालन, फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 टन बोगी के धुरा गाइड की विकर्ण दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर है 3612 ± 1 mm। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो LAN का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, SS थर्ड ऑफ LHV कोच, LHV कोचों का SS थर्ड तैयार हो गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष या 24 झील किलोमीटर अर्जित जो भी पहले हो, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ICF कोच में ड्राफ्ट पैड की न्यूनतम मोटाई कितनी है? तो ड्राफ्ट पैड की न्यूनतम मोटाई कितनी है? 32 mm, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, MAMCP के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए बेंचमार्क बहुत अच्छा होगा जो किस दिनांक से लागू हो गया है? तो इसका सही आंसर है 25/7/2016, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हजारों बिंदु जो स्क्रीन पर एक चित्र बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पिक्सेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगाने के रिलीज चरण के दौरान ब्रेक पाइप दबाव को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकोमोटिव कंप्रेसर के माध्यम से ब्रेक पाइप को चार्ज करके, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बीजी पर एक ही ट्रॉली में 4 पहिया ट्रॉली के लिए पहिया ट्रेड व्यास में स्वीकार्य बदलाव कितना है पहिया घुमाते समय? तो सही आंसर है 5 mm, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, फ्लक्स का उपयोग सोल्डर की जाने वाली सतहों को रोकने के लिए किया जाता है, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइड बुश और डैश पॉट के बीच अधिकतम व्यासीय निकासी कितना है? तो ये है 1.6 mm, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन, चलती ट्रेन में BP प्रेशर कितना होता है? तो चलती चलती ट्रेन में ब्रेक पाइप का जो प्रेशर होता है वो होता है 5.0 ±0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, L प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को बदल देना चाहिए यदि वह जरूरत से ज्यादा घिस गया हो, कितने से ज्यादा घिस गया हो? तो 10 mm, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ICF बीजी ट्रॉली का कठोर व्हील बेस कितना है? तो इसका सही आंसर है 2896 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC ICF RCF कोच की अधिकतम धुरा भार वहन क्षमता कितना है? तो ये है 16.25 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, SS थर्ड ऑफ LHV कोच डन, LHV कोच का SS थर्ड तैयार किया जाता है कितने समय में? तो ये है 3 वर्ष या 12 झील किलोमीटर जो भी पहले हो, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, फ्यूजन वेल्डिंग को वेल्डिंग भी कहा जाता है, तो फ्यूजन वेल्डिंग को कौन सी वेल्डिंग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नॉन प्रेशर वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल या ज्वलनशील तरल आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो कौन सा है? फोम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह डैम्पर कहाँ लगाया जाता है? तो यह डंपर कहाँ लगाया जाता है? अंडर फ्रेम और बोगी फ्रेम के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे से संबंधित बजट में मांगों की संख्या कितनी है? तो ये है 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण भार के अंतर्गत गैर AC बोल्स्टर स्प्रिंग्स का स्वीकार ऊंचाई कितनी है? तो ये है 301 से 317 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC LHV कोचों में प्रयुक्त अग्निशामक यंत्र है, तो AC LHV कोचों में जो अग्निशामक यंत्र किस टाइप का है? तो ये है DCP टाइप का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं होती है तो दी गई छुट्टी को क्या कहा जाता है? तो दी गई छुट्टी को कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICF बोगी के एक्सेल बॉक्स विंग्स के सुरक्षा पट्टियों के नीचे के लग्स के बीच कितनी जगह रखनी चाहिए? तो ये रखनी चाहिए 32 mm, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी कविताओं की पुस्तक लिखने पर दिए जाने वाला पुरस्कार का नाम बताइए। तो रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी कविताओं की पुस्तक लिखने पर जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन,
अंशकालिक हिंदी पुस्तकालय अध्यक्ष को कितनी मानदेय राशि दी जाती है? तो पुस्तकालय अध्यक्ष को कितनी मानदेय राशि दी जाती है? तो 1,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल राजभाषा नियमों के किस क्षेत्र में अंतर्गत आता है? तो ये सी रीजन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो आठवीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा है? नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता से संबंधित बोर्ड कितनी भाषाओं में होना चाहिए? तो जनता से संबंधित बोर्ड कितनी भाषा में होना चाहिए? 3 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा है इंग्लिश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिपिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम परीक्षा क्या है? तो केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए लिपिक कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम परीक्षा क्या है? तो प्रज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रेल पहिया कारखाना के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी कौन है? तो रेल पहिया कारखाना के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी कौन है? तो ये है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ट्रेन के पैनल बोर्ड को कितनी भाषाओं में प्रदर्शित किया जाना चाहिए? किसी ट्रेन के पैनल बोर्ड को कितनी भाषाओं में? 3 भाषाओं में। तो दोस्तों ये थे CNW में जेई के लिए पूछा गया LDC द्वारा प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आने वाले नेक्स्ट एग्जामों के लिए उपयोगी हो सकता है। वीडियो कैसी लगी चैनल कमेंट में बताएं, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।